आज का टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको एक्सप्रेशन प्राप्त करना है। ठीक है, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कल मैं बताया था इक्वेटोरियल लाइन। तो मान लीजिए कि यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, जिसका लेंथ 2a है। जिसका लेंथ क्या है? 2a है। जिसके a और b इंड पर -q और +q चार्ज स्थित है। इसके इक्वेटोरियल लाइन के बारे में हम बताए थे, मिडिल पॉइंट से पास करती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। एक्सिस के परपेंडिकुलर या एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर और मिडिल पॉइंट से होकर के पास करती है। ठीक है, ये सपोज दैट कोई इक्वेटोरियल लाइन है। यहां पर इस इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट P है। ये पॉइंट P, इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना है। किसके कारण? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक है, इस पॉइंट P का डिस्टेंस मिडिल पॉइंट से इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिडिल पॉइंट से कितना है? R है। इस पॉइंट P का डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिडिल पॉइंट से R है। तो -P Q से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? देखिए, तो यह डिस्टेंस A है, यह डिस्टेंस R है, तो यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यह डिस्टेंस हो जाएगा √R² प्लस A²। यह डिस्टेंस हो जाएगा। यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यह भी उतना ही हो जाएगा, R² प्लस A²। यह डिस्टेंस R² प्लस A², यह डिस्टेंस R² प्लस A²। ठीक है, अब हम लोग फिगर बनाइए। इधर हम लैंग्वेज लिख रहे हैं। ठीक है, लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a -q and +q are two charges lies at its ends A and B respectively। ठीक है, मान लिया कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है। इसके सिरे A और B पर क्रमशः -q तथा +q आवेश स्थित है। क्या लिखे अभी तक? AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ 2a है। इसके ए और बी इंड पर -q एंड +q चार्ज स्थित है। ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाइए, इस लैंग्वेज को लिखिए।
A point P lies at a distance R from the middle point of the dipole on its equatorial line at which we had to calculate intensity of electric field. Intensity of electric field. इसके अक्षीय रेखा पर निरक्षीय रेखा पर इसके निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले। Now, intensity of electric field at point P due to charge minus Q lies at पॉइंट ए। अब बिंदु ए पर स्थित आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? ई ए इक्वल टू ए पर माइनस क्यू है, इसका नाम हमने दिया ई ए। फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 क्यू बाई माइनस क्यू क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। Q बाई इस Q से P का डिस्टेंस कितना है? AP है। Q बाई AP स्क्वायर कितना होगा? 1/4πε0 Q बाई AP कितना है? √r² प्लस ए स्क्वायर। AP कितना है? √r² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या होगा? ई ए बराबर 1/4πε0 Q बाई R² प्लस ए स्क्वायर।
और इसका डायरेक्शन किधर होगा, यह माइनस क्यू है। टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी इसकी दिशा होगी पॉइंट पी से ए की ओर। ई ए का डायरेक्शन क्या होगा, पॉइंट पी से ए की ओर। ई ए पॉइंट पी से ए की ओर होगा, ई ए। ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को यह नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसलिए ई ए का डायरेक्शन किधर होगा, पी से ए की ओर। नीचे लिखिएगा, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए। इसकी दिशा बिंदु P से बिंदु A तक होगी। बिंदु P से बिंदु A की ओर होगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया। आगे, एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q लाइज एट पॉइंट B और बिंदु B पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या करना है हमको, इस प्लस Q के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यह देखना है। तो B पर प्लस Q है, इसलिए EB लिखे और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, B से P तक का डिस्टेंस हो जाएगा BP स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यह डिस्टेंस भी उतना ही है, इसलिए EB बराबर कितना होगा, यानी E और EB दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का परिमाण क्या है, इक्वल आ गया। ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम पॉइंट P along लाइन BP। इसकी दिशा रेखा BP के संरेख बिंदु P से बाहर की ओर होगी। ठीक है, क्या है, इसकी दिशा रेखा BP के संरेख बिंदु P से बाहर की ओर होगी। ठीक है, पहले नोट कीजिए, इसको बना लीजिए। क्यों बाहर की ओर होगी, इसलिए कि यहां पर टेस्ट चार्ज रखिएगा। टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उस पर यह प्लस चार्ज क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, इसलिए डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर होगा। ऐसे दिशा किधर होगी, इस तरीके से बाहर की ओर होगी। EB, EA का डायरेक्शन अंदर की ओर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा अंदर की ओर, और ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा बाहर की ओर। ठीक है, पर इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है। यानी कि हमको क्या करना होगा,
वेक्टर ई ए और वेक्टर ई बी का वेक्टर सम पॉइंट पी पर करना होगा। ठीक है। पिछले टॉपिक में एक्सियल लाइन वाले में क्या बता रहे थे, कैसे बता रहे थे, अगर सेम डायरेक्शन में था, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में था तो क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में था तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। बड़े मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर से छोटे मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहां पर क्या है, बड़े परिमाण वाले सदिश में से छोटे परिमाण वाले सदिश को घटा रहे थे। कब, जब दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत थी। अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो क्या करते थे, दोनों के मैग्नीट्यूड को सम कर रहे थे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ठीक है। अब यहां पर ना सेम डायरेक्शन में है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, निश्चित रूप से दोनों का हम लोग कंपोनेंट लेंगे। किसका, ये और ई बी का। और जो कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा वह कैंसिल हो जाएगा, जो सेम डायरेक्शन में होगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन देख लीजिए, उसके बाद तो फिर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, निश्चित रूप से 2 थीटा हो जाएगा। ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल का यह एंगल अगर थीटा है, यह एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और वेक्टर में मैं एक चीज आप लोगों को बता चुका हूं कि दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, परिमाण बराबर है, माप इक्वल है, तो उस दोनों का रिजल्टेंट क्या करता है, दोनों के बीच के एंगल को 2 बराबर भागों में बांट देता है। याद है वेक्टर में क्या बताए थे, दो वेक्टर का परिमाण अगर बराबर हो, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो, तो दोनों का रिजल्टेंट यानी दोनों का सम क्या करता है, दोनों के बीच के एंगल को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि डिवाइड करता है। यानी कि यह थीटा, तो ये 2 थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या किया, दोनों के बीच के एंगल 2 थीटा को 2 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को लिख लें। ठीक है। फिगर में ऐड करते जाइएगा। चलिए पहले इस बात को लिख लीजिए, इफ एंगल पी ए बी बराबर एंगल पी बी ए बराबर थीटा, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ई ए एंड वेक्टर ई बी will be 2 थीटा। ठीक है। यदि एंगल पी ए बी बराबर एंगल पी बी ए बराबर थीटा, तब वेक्टर ई ए तथा वेक्टर ई बी के बीच का कोण 2 थीटा होगा। अब क्या करेंगे, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई ए and vector EB are equal, therefore their resultant vector E divides equally, डिवाइड्स इक्वली नहीं, इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, बाइसेक्ट
एंगल बिटवीन देम, बाइसेक्ट का मतलब बराबर भाग में बांट देना, ठीक है। चूंकि वेक्टर ईए तथा वेक्टर ईबी का परिमाण बराबर है, अतः इनका परिणामी दोनों के बीच के कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। चलिए इतनी बात को पहले लिख लीजिए। डायरेक्शन क्लियर हो गया, डायरेक्शन किधर होगी, क्लियर हो गया। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ए से बी की ओर, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई का। अब हमको इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम अलग से एक फिगर बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। मैग्नीट्यूड निकाल, इस पोर्शन को हम केवल अलग कर रहे हैं। ये हो गया ई ए, ये हो गया ई बी, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये हो गया वेक्टर ई, ठीक है। अलग कर दिए। अब देखिए तो यह थीटा है, यह थीटा है, यह थीटा है, यह थीटा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ई ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा ई ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा ई ए साइन थीटा। उसी तरीके से ईबी का दो कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में होगा ईबी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा ईबी साइन थीटा। क्या होगा, ईबी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में। अब ई और ईबी का जो मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ई साइन थीटा और ईबी साइन थीटा क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। फिर से देखिए, ई ए का दो कंपोनेंट हो गया, ई ए कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा। ईबी का दो कंपोनेंट हो गया, ईबी कॉस थीटा, ईबी साइन थीटा। अब ई और ईबी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए ये दोनों कंपोनेंट क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहां पर पॉइंट पी है। इसी फिगर को थोड़ा सा बड़ा में हम बनाए, ठीक है। जब ये दोनों कैंसिल कर दिया, तब बच क्या गया, ये कॉस थीटा प्लस ईबी कॉस थीटा। ये क्या करेगा, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए वेक्टर ई यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस ईबी कॉस थीटा। तो साइड में एक फिगर बड़ा सा बना लीजिए समझने के लिए। सेम चीज है, इस पोर्शन को हम थोड़ा बड़ा कर दिए, ठीक है। नीचे लिखिए सेंस, एक मिनट, हाँ, सेंस magnitudes of vector EA and vector EB are equal. Therefore their vertical components EA sin theta and
EB साइन थीटा आर कैंसिल्ड बाई वन अनदर। हिंदी में लिख लीजिए, चूंकि वेक्टर EA तथा वेक्टर EB का परिमाण बराबर है, अतः इनके उदग्र घटक EA साइन थीटा और EB साइन थीटा एक दूसरे के द्वारा प्रभावहीन हो जाते हैं। ठीक है, क्या है, EB साइन थीटा और EA साइन थीटा एक दूसरे के द्वारा कैंसिल हो गया, प्रभावहीन हो गया, तब बच गया केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EA cos थीटा और EB cos थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए वेक्टर E का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। तो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन हो तो क्या करते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग सम कर देते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, therefore magnitude of resultant intensity of electric field at point P, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। क्या होगा, खुद देख लीजिए। अभी बताए EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, देख लीजिए, E बराबर EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, EA प्लस EB cos थीटा, EA कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। EB कितना था, ये अभी उतना ही था, Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यह A है और यह आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर है, यानी OA बटा AP। OA बटा AP कितना हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू हम लोग लिख दे रहे हैं, A बाई, यह A हो गया, कितना होगा, A बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, A बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, ये दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी है। बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, छोटा ब्रैकेट यहां लिख चुके हैं, दोनों सेम क्वांटिटी है, तो क्या होगा, किसी एक में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर A है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
एक मिनट रुक जाइए, पहले ऐसे फिर ए बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए तो 1/4πε0 2QA, इसको हम लिख रहे हैं Q2A। 2QA को हम लिख रहे हैं Q2A। क्यों लिखे यह बात आप समझ चुके होंगे। क्यों लिखे, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल p है और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये पावर 1 है और इसका पावर रूट का क्या कहते हैं हम लोग, हाफ होता है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को ऐड करते हैं, तो 1 में हाफ से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा, 3/2 होगा, ई बराबर। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। Q2A को क्या लिखेंगे, E बराबर 1/4πε0 Q2AP हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। यही हो गया नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर Q2A बराबर P। क्या है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण, P हो गया, P बराबर। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इफ आर मोर ग्रेटर देन ए, जो पिछले टॉपिक में कंडीशन था। किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल, छोटे डाइपोल के लिए क्या होगा, आर स्क्वायर के कंपेयर में ए स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा हो जाएगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, देन इक्वल टू 1/4πε0 P बाई आर, एक नेग्लेक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2 बचेगा। और पावर 3/2 का मतलब क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, E बराबर 1/4πε0 P/RQ। आई बात समझ। अच्छा, यहां पर डायरेक्शन लिख दीजिए, इट इज डायरेक्टेड opposite to the electric dipole moment, यानी कि विद्युतीय द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, और इसको नोट कीजिए, लेकिन नोट करने से पहले एक चीज और देख लीजिए। एक और स्टार का चीज, एक और स्पेशल केसेस क्या है, कल हम बता रहे थे कि एक्सियल बराबर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या बता रहे थे, 1/4πε0 2P/RQ। आज बताए E इक्विटोरियल बराबर कितना बताए, 1/4πε0 P/RQ। ठीक है, कल ये बताए थे, आज ये बताए, पिछले टॉपिक में ये बताए थे, आज के टॉपिक में यह बताए। तो
एक स्टार का चिन्ह देके लिखिएगा इसको हम लोग रेशियो ले लेते हैं। क्या कर रहे हैं? रेशियो ले रहे हैं। तो जब रेशियो लीजिएगा तो देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। यह कितना बचेगा? 2/1 बचेगा। यानी इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता है? सेम डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा। क्या होगा? एक्सियल लाइन पर डबल होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर उसका हाफ होगा। जितना एक्सियल लाइन पर आएगा उतना ही डिस्टेंस पर उसका हाफ आएगा इक्वेटोरियल लाइन पर। आएगा समझ में? चलिए इस टॉपिक में इतना ही।